Assalamu alaikum, guys. Welcome to the Logical Podcast. I'm your host today, Hamad Anwar, and with me is Haider Irfan. Today we have two very amazing guests with us, Furqan Iqbal and Saad Asif. So before I start, could you guys please introduce yourselves? Okay. My name is Furqan Iqbal, and I am a final year student of chemical engineering. And I'll explain you about myself after some time. जैसे podcast आगे हमारी ना move on होती है. So on to you, Saad. ठीक है जी. Hi guys, so my name is Saad Asif, currently a fourth year student at the Ghulam Asaf Khan Institute, pursuing chemical engineering for God knows what reason. Maybe we'll get into that as we get into the podcast, but there's a lot of backstory in regards to how I ended up here and how I am still very much happy here. So yeah. Awesome. Okay. चलें फरकान भाई आप थोड़ा बता सकते हैं कि how you ended up in GK इससे पहले किधर से and then हाँ ओके. सो बेसिकली होता क्या है कि जो हम सबके कहानी है जिसका नष्ट में नहीं हुआ वो जीके में आता है. ठीक है. अच्छा समवट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. मैं भी इस तरह एंडेड अप टू जीके हुआ, बट मेरा पहले ये इनिशियली था कि मैंने अप्लाई करना शुरू किया. अच्छा मुझे घर से निकलना था बस. सबसे इनिशियली मेरा ये था कि मैं घर से अच्छा मेरी बैकग्राउंड में दे देता हूँ. मेरी कंबाइंड फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मुझे फील हुआ कि मैं थोड़ा सा ना बाहर निकल कर अपॉर्चुनिटीज़ को देखूं और एक्सप्लोर करूं कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है. ठीक है. मैं जब अपने कॉलेज में था तब मुझे तब से शौक था. मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे जो है कहा कि हम नस्ट में अप्लाई करते हैं एंड देन अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. हमने अप्लाई करना शुरू किया. अप्लाई कर नस्ट में किया, एयर यूनिवर्सिटी में किया, फास्ट में किया, इन सब के टेस्ट दिए. अच्छा सब में मैं सिर्फ नस्ट में नहीं हुआ था और फिर जो है बाकी सब में हो गया था. एंड देन जीकी. सो जीकी में मैं फिर मेरा हुआ, तो अब चॉइस थी कि क्या किया जाए. तो फिर मैंने सोचा कि जीकी के बारे में कि भाई कैंपस लाइफ है सारी, तो मुझे चाहिए थी. ठीक है. ऐसा ना हो कि भाई आप मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड देन आप जाते हो अपने हॉस्टल, फिर वहाँ पे अलग से. बट मैं चाह रहा था कि एक क्लोज इन्वायरमेंट हो, विच इज़ लाइक जो मेरी फेवरेट ड्रीम था मेरा. ठीक है. वो मेरा पूरा हुआ जीके में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया. ओके साद भाई Same question? जी जी Acha, so yeah, my story of how I ended up in GK is actually a very interesting one. Technically, I took a gap year. So I had completed my A level in 2018, after which I was supposed to go to the University of Hong Kong. So I think I'll kind of keep it brief because otherwise it'll get turned into a very, very long story. Long story short, I was on a conditional scholarship offer for the University of Hong Kong. However, due to certain circumstances, I was unable to get that scholarship. तो अब आ गए हम गैप ईयर में भाई. ठीक है तो a person like honestly speaking gap year में मेरे लिए आ जाना was like a huge shock for me. Honestly speaking मैंने कभी अपने आप को इस चीज़ में envision नहीं किया था because you know you kind of end up seeing people of the same जो आपके same educational standing पे थे, now they're 1 year ahead of you all of a sudden. Khair, honestly, I think the gap year experience is something that I would take all over again because of the things I learned there. Khair, moving onwards. So, अब बात सारी है कि भाई बाहर तो गए नहीं, अब क्या किया जाए. तो आई थिंक बड़ी अच्छी तरीके से इसने शुरू में रखा था कि जिसका नस्ट में नहीं होता वो फिर जीके में आ जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर इन माई केस एज वेल. नस्ट अप्लाई ज़रूर किया था, लेकिन जब आपके सामने 200 सवालों का क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है 3 घंटे का और आप उसमें तुक्के भी तमीज़ से नहीं लगा सकते, तो फिर आपका हाल कुछ अच्छा होता नहीं है. बट देन अगेन आई थिंक नस्ट का इवन दो मेरा इंक्लिनेशन बहुत थी, बट आई हैड अ सीनियर ऑफ माइन इन जीकी जो बैच 24 में था एक्चुअली. I had a conversation with him. He was like, you know, man, why don't you go to GK? मैंने कहा, why though? He was like, you know, lots and list of entire reasons, this, and in my particular case, those were all the reasons that I was at least looking for to be a part of an institute, and that ended up landing me into GK. And if I just kind of summarize the sort of characteristics जो GK की मेरे senior ने मुझे बताई थी that particularly inclined me to finally make my move towards GK was the unforgiving environment that GK tends to provide you, the sort of resilience that it imparts in your character, and the amount of opportunities that it offers you, which sometimes we do not even realize. So yeah. ठीक है
ओके, बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ हमारी स्टोरी। हम पहले 2 साल में रूममेट थे, Okay. ठीक है। अच्छा, मैं सोया हूँ। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ मैन आई वर इन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो मैं सोया हुआ और एकदम दरवाज़ा तुमने खोला था खुद ही? नहीं खोला था। अच्छा, इसने खोला और आके ना मुझे उठाया और मैं एकदम उठ के उठा, सलाम लिया, बैठ गया और मैं ऐसे बैठ गया, ठीक है। ऐसे बैठा था मैं, ठीक है, लाइक ऐसे, लाइक कि भाई जो बहुत शरीफ बच्चे होते हैं, तब मैं शरीफ था, ठीक है, और मासूम था, ठीक है। और तब मुझे वो चीज़ याद आती है अभी कि उसके बाद पहले साल हम रूममेट थे, फिर देन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रूम साथ साथ ही है। सो एंड थ्रू द होल टाइम इन जीकी हम साथ रहे हैं। तो हम एक दूसरे के साथ क्लास में भी इकट्ठे, प्रोजेक्ट्स में भी इकट्ठे, हर जगह हम इकट्ठे, ठीक है। तो वन मोर थिंग, शायद मैं आगे चल के भी बताऊं अबाउट माय सीआरशिप में, जिस थ्रू आउट 3 इयर्स राउंड, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी जो हमारी स्टेक होल्डर था वो ये था, तो उसके बारे में ही बात करेंगे हम, ठीक है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, Oh ठीक my है। God. तो यहाँ पर प्रोबब्ली राज भी खुलेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत सारे हैं। तो Love to hear. नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि केमिकल इंजीनियरिंग आप दोनों परस्यू करें, लाइक इतना ज़्यादा सुना नहीं जाता, इतनी लाइक कॉमन फील्ड नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग। सो आप दोनों ने क्यों परस्यू किया? अच्छा, फ्रॉम माय साइड मुझे अभी राइट नाउ अच्छा, तुम बॉयज के होने की वजह से थोड़ा रिग्रेट हो रहा है अभी, पहले नहीं हो रहा था, कि मुझे ना CSDA DS इन एरिया में आना चाहिए था। ये हमारी Reason- वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है? शायद प्रोजेक्ट्स की वजह से, तुम कर रहे हो ना प्रोजेक्ट्स जिसमें मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ, उस वजह से मेरा वहाँ पर मुझे काम करने में दिल करता है। केमिकल इंजीनियरिंग तब क्यों ली थी, उसकी रीज़न ये थी कि जो मेरा एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल की अदर इंडस्ट्रीज, उसके बाद जो आपकी पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री, आपकी फ्लोर मिल्स, आपकी शुगर मिल्स, वो एरिया टैक्स जोन तकरीबन फ्री था एट दैट टाइम, तो वहाँ इंडस्ट्री ऐसी बहुत ज़्यादा थी। सो आई वाज समवट फैसिनेटेड टू दैट ऑल द स्टफ जो वहाँ पर इंडस्ट्री में हो रहा था। तो मुझे फिर हुआ कि मैं भी केमिकल प्रोसेस इंजीनियर बन रहा है, वो जो कि आपका केमिकल इंजीनियर होता है। तब फिर मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि वर्ल्ड, हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन लाइक 4 ईयर और 5 ईयर में वर्ल्ड किस तरह अपने आप को, पूरे वर्ल्ड के डायनामिक्स कैसे चेंज हो जाएंगे, मुझे तब आइडिया नहीं था। आफ्टर कोविड मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि जो पूरे डायनामिक्स है ना इस पेंडेमिक की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड चेंज हो गए हैं। तब मुझे थोड़ा होना शुरू हुआ कि नहीं, मुझे इस फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अपनी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। जब व्हेन आई लुक इनटू द कैरियर ऑफ द पीपल जो कि 30-30 साल काम करके भी अपने बस एक जूनियर मैनेजर या सीनियर मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचते हैं, एंड दे डिडंट गेट अ लॉट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। तो मुझे वहाँ पर हुआ, बिकॉज एट द एंड मैं भी एक पर्सन हूँ, मेरी भी नीड्स हैं, आई हैव ड्रीम्स, ठीक है, दैट नीड्स टू बी फुलफिल, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मुझे ग्रोथ नज़र आती नहीं नज़र आ रही थी जब मैंने इन चीज़ों को लुक इनटू फुल डीपली देखा मैंने। तो फिर मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार मुझे ना अपने आप को ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा इन टर्म्स ऑफ फील्ड पे। सो वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुम लोगों के साथ मिला और फिर मेरा माइंड ज़्यादा खुलना शुरू हुआ और मैं इन चीज़ों में देखना शुरू हुआ। सो देयर आर 2 पॉइंट्स, केमिकल इंजीनियरिंग क्यों ली थी, वो टाइम, उसकी रीज़न बता दी, एंड नाउ क्या है मुझे मेरे माइंड में, उसकी रीज़न भी बता दी। और नाउ व्हाट आई वांटेड फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग कि मैं इसमें अपने अदर फील्ड्स को इंटीग्रेट करूं। ऐसा ना हो कि ये एक पोर्टल बन जाए जिस जो मेरे कैरियर को और मेरी ग्रोथ को के लिए बोटल लाइन बने, ठीक है। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। सो मैं जैसे आपने जो बात की अभी केमिकल में चूज़ किया, मुझे लगता है कि ये सिनेरियो ऑलमोस्ट हर बंदे पे अप्लाई करता है। लाइक मोस्टली जो यहाँ पे लोग आते हैं कोई फैकल्टी चूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव एनी आइडिया कि वो किस चीज़ में जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो आई गेस जो आपने भी बात की है कि आपको भी आई थिंक दैट अप्लाइज टू एवरीवन। आई थिंक सो, आई गेस दैट्स टोटली फाइन। लेकिन अच्छा, अगर आप केमिकल में जब आ गए थे, सही है, और आपने फिर बाद में ये
आपने सोसाइटीज क्या सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया फिर? सोसाइटीज़ मेरी, उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बाद में आएंगे, लेकिन मेरी फर्स्ट ईयर में कोई सोसाइटी नहीं थी, मेरी सेकंड ईयर में भी कोई सोसाइटी नहीं थी। अच्छा। ठीक है, एट द एंड ऑफ Interesting. सेकंड ईयर मैंने सोसाइटीज रखना शुरू की थी, हम्म, यानी कि थर्ड ईयर का स्टार्ट से बेसिकली। सही है, ठीक है। उसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे, जो कि जी की लाइफ के ऊपर। Okay. तो केमिकल के हवाले से अब साथ तुम नहीं भूली। यार अच्छा, केमिकल इन माय रिगार्ड्स इज, खैर तुम्हारा तो बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन था ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई सेकंड हम्माद एज वेल हियर कि कि आप नहीं इतना सोच के आते हो। खैर मेरा तो ऑनेस्टली इफ आई थिंक बैक ऑफ इट नाउ, उस टाइम पे वो रीजनिंग मुझे बहुत लॉजिकल लगती थी, बट नहीं थी ऑनेस्टली। सो व्हाट वाज दैट रीजनिंग, उस पर थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता हूँ। सो आई थिंक एवर सिंस वेरी यंग एज जो नेचुरल साइंसेज है ना, biology, physics, chemistry, math even, which isn't a science, it's a tool that augments the sciences, but still, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा fascinate किया था, बहुत ज़्यादा, like beyond things that I can honestly express. Physics in particular इसमें, which is why I ended up choosing sciences even in my own A level, right? तो A level में even though sciences रख लिया था, pre-engineering और pre-medical का एक combo था, which was insane honestly. बट एक चीज तो तय थी कि भाई करना कुछ साइंसेस से रिलेटेड है। नाउ द क्वेश्चन इज करना है क्या साइंसेस में? देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स टू गो फॉर। एट माय हार्ट आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू बीइंग अ फिजिसिस्ट, लेकिन अगर रियलिटी चेक के हिसाब से देखा जाए तो बीइंग अ फिजिसिस्ट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी स्मार्ट चॉइस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो what my smart mind back then thought was, एक काम करते हैं, let's go for an engineering degree, because कोई भी engineering उठा लो एंड में फिजिक्स और मैथ तो उसमें आनी है, तो क्या मसला है फिर। क्या बात है। फन फैक्ट, द सीनियर दैट आई रीच्ड आउट टू, जिनका मैंने बताया भी था, who actually recommended GK to me, he was also a chemical engineer from GK. तो one of the reasons why I was also content with the idea of chemical engineering was जिस तरीके से उसने अपनी journey depict की थी ना मुझे, I mean just in a nutshell, he did his bachelor's in CS and now he's sitting in the United States doing a CS based job. तो मैंने That's very interesting. मतलब chemicals उन्होंने किया और फिर directly CS में। I feel Precisely. like this trend is not so unusual these days. मतलब हर फैकल्टी से बंदा, हर फील्ड से बंदा आके में फिर You have an example in front of you. I think the reality behind that at the end of the day is कि let's be very honest, our degrees are there for obvious reasons. It's not like I'm not one of those people who are like a degree miss pe rakho or something like that, but whichever degree you pursue, it's not gonna limit you from pursuing a career in absolutely anything you want to do, unless obviously आप कोई बहुत ऊपर से आते हो, आप MBA पकड़ के आप डॉक्टर बनने निकल जाते हो, Yes. which is very Unlikely poles to. apart, unlikely as well. But overall the world has transformed in such a way कि आप बहुत easily interdisciplinary transformations या transcend कर लेते हो easily. But खैर, long story short, that's how I ended up choosing chemical engineering. Perfect. Same. Okay, then coming to life in GK, सही है? So सबसे Actually, पहले you guys have a lot to tell. अच्छा सबसे पहले तो how did you cope up with hostel life? मतलब एकदम से आना, as you said joint family से, ठीक है, and then फिर बिल्कुल अकेले hostel life में. ओके, एक्चुअली मेरी कुछ मिस्टेक हैं जो कि मुझे जी की लाइफ में आते ही जो कि मेरे से हुई, कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ट्रस्ट करना लोगों पर ज़्यादा शुरू कर दिया। सेकंड, मैंने लोगों इररेलेवेंट लोगों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, टाइम लगाना शुरू कर दिया। एंड फोर्थ वन इज़ के मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रही थी टू मैनेज के मैं अपनी पढ़ाई को और चीज़ों को कैसे स्टेबल रखूं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि मेरी चीज़ें ख़राब कहाँ से हुई, तो मैंने कैसे मैनेज किया, वो मेरा सेकंड ईयर में मैनेज होना थोड़ा सा स्टार्ट हुआ ये कि मुझे ना आइडिया नहीं था कि यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम हाउस जो कि किसी यूनिवर्सिटी में आया, तो मुझे पता नहीं ये जो सेमेस्टर जो होता है वो किस तरह चलता है काम, इनका मुझे कुछ नहीं आइडिया था। फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि इधर किस तरह चीज़ें करनी हैं, और जॉइंट फैमिली से अकेले रहना, पहले सेमेस्टर मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मैं बहुत खुश था,
ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के मिड के बाद कोविड था, लेकिन बिफोर मिड मुझे अच्छा 7 का ये सीन था कि 7 घर चला जाता था इस्लामाबाद या हर वीकेंड, ठीक है। मैं अकेला होता था रूम में, और कॉरी में सामने आमने सारे लोग चले जाते थे अपने घरों को। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा ना सेकंड सेमेस्टर में फील होना शुरू हो गया, मुझे थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले सेमेस्टर में जीपे भी कम थी मेरी, 2.5 जीपे थी मेरी। मुझे वो भी मतलब सबसे ज़्यादा मेन चीज़ वहीं पे थी कि मैं वो चीज़ डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता था कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं हो रही थी मुझसे चीज़ें, क्योंकि मुझसे चीज़ें ही मैनेज नहीं हो रही थी। तो मैं कहीं पे लूप होल था जो मुझसे कवर नहीं हो रहा था। तो अब होना ये शुरू हुआ कि मैंने कहा कि अब पढ़ाई करते हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में मैंने जो है पढ़ाई अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर अप करने की स्टार्ट किया, तो मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हुई। तो बेसिकली मैं एक ऐसा इंसान था जो कि प्योर था, जो सेल्फलेस था। तो मैंने अपने अंदर प्योर फॉर एन इंडिविजुअल आपको जो चीज़ें होनी चाहिए ना, तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, वो मैंने सीखना शुरू किया इनिशियली। अभी इनका साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरा अभी इन लोगों का इंप्रेशन मेरे पर भी आना स्टार्ट नहीं हुआ था, तब की बात है। इनका इंप्रेशन थर्ड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आना प्रॉपर शुरू हुआ है, कि मेरी ग्रोथ जो हुई है वो थ्रू जी की तो हुई है, बट थ्रू दोस्त मैं समझता हूँ ज़्यादा हुई है। तो हुआ ये कि मुझे ना जी की में सिर्फ एक चीज़ का था कि मुझे दोस्त अच्छे बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया था, जो कि मेरी तरह के हों। वो डाइवर्सिफाई आप वर्ड यूज़ करते हैं, और एक्चुअली डाइवर्सिटी मुझे मिली, और एक्चुअल में मिली है। इफ़ यू सी, आपको पता है मेरे ग्रुप का 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। अब माशाल्लाह ज़्यादा हो गए। तो अगर आप हमारे ग्रुप में देखा है, आप आते हो, ठीक है, आप डेली आपने देखा होगा कि हर एक का अलग अलग, पूरा एक इंडिविजुअल अलग अलग बॉक्स है, इसका डिफरेंट कलर है, इसके अलग डिफरेंट कलर हैं, और हर एक अपने अपने कलर के साथ ना एक दूसरे के अंदर इंप्रेशन डालता है कि एक दूसरे से क्या सीखा जाए। तो मेरी जी की लाइफ में मैंने ये चीज़ें, थोड़ा लेट हुआ मैं, बट मैंने सीखी। तो उस चीज़ का मुझे ना अभी भी थोड़ा सा है कि मुझे वो चीज़ पहले सीख लेता ना, तो लाइफ फॉर मी वुड बी मच मोर बेटर। बट फिर साथ ने मुझे ये चीज़ समझाई कि देर से आए बट दूसरा है, इट्स नेचर कॉल, कह लो आपके नेचर की वजह से ये चीज़ें, नेचरली चीज़ें ऐसे अगर होती हैं तो होने दो, ठीक है, इस पर रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। सो यही चीज़ है कि मैंने इस तरह कोप किया था कि आप चीज़ों को टाइम दो खुद ही ठीक होने के लिए। अच्छा, तो आपने जैसे अभी एकेडमिक और जीके लाइफ का आपने बताया कि एकेडमिक में आप थोड़े खराब वीक थे उसमें पहले, और फिर आपने अपने लाइफ को थोड़ा बहुत अपलिफ्ट किया फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। यस। तो ज़रा मुझे आपने एकेडमिक और ये जो आपने बाकी चीज़ें सोसाइटीज़ वगैरह बाद में जो ज्वाइन की, वो आपने कैसे हैंडल किया? अच्छा बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, मेरा मसला ये था, मुझे अब तक एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि स्मार्ट होना और हार्ड वर्क होना, इसमें प्रैक्टिकली लोग बोलते हैं कि स्मार्ट और हार्ड वर्क डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुझे लगता था मैं हार्ड वर्क वाला हूँ, स्मार्ट वर्क वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि हर एक को अपना अपना पता होता है। मैं वो स्मार्ट वर्क वाले पर ना ऐसे फोकस नहीं करता, मैं ऐसे आंखें बंद करके बैठा हुआ था कि यार नहीं, वो ट्राई नहीं करनी मैंने वो चीज़। लेकिन इन थर्ड ईयर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि सेकंड ईयर के एंड पर कि यार मैं ये करके देखता हूँ, क्योंकि मुझ पर जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। मैंने मतलब ना मैंने अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाला, वो भी इस साथ की वजह से। मैंने, इसने मुझे कहा नहीं, लेकिन मैंने खुद इससे ना चीज़ देख ली। ये एलसीपी बना था आइजैक में, एलसीवीपी बना था आइजैक में, टीएम उसका HR. एचआर का। And also, can you just define कि LCVP क्या है exactly? साथ अच्छा, I'll just keep it very brief क्योंकि अभी ये वाला आंसर चल रहा है। सो आइजैक में जैसे आइजैक इज organization but functions like a society within GK, तो उसके अंदर like एक leadership hierarchy है। So LCVP is basically a local committee vice president for a particular department, in my case HR, जिसको हम जी उसमें उस टाइम पे talent management भी कहते थे। सो हुआ ये कि मैंने देखा कि अब साथ की ग्रोथ बढ़ रही है, तो इसने क्योंकि अपने ऊपर बर्डन लिया। सो मैंने वी हैव सोसाइटी LES, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, ये आप में से ये हमारा अहमद उसका पार्ट भी है। तो मैंने वो ज्वाइन की इन सेकंड ईयर एंड पर।
सो हुआ ये कि मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब मैं इसके साथ पढ़ाई कैसे करूँगा। बट अन अन मतलब मैं ये चीज़ कैसे डिफाइन करूँ कि मेरी चीज़ें ना खुद ब खुद एक सोसाइटी ने ठीक ठीक करना शुरू की। सो अब हुआ ये, एक सोसाइटी आने से मेरी जेबें बढ़ गई, ठीक है। ठीक है, एक सोसाइटी आने से मेरी जेबें बढ़ गई, ठीक है, अच्छी खासी बढ़ गई। तो मैंने सोचा कि यार एक आने से बढ़ के दो करके देखते हैं। दो करने से मेरी जेबें और बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या हुआ कि दो दो सोसाइटी से ये हुआ, मुझे ये भी सेकंड थर्ड ईयर के एंड तक ये जो हो चुका था, मेरी दो सोसाइटीज थी। अब मुझे ये शुरू हुआ कि मैं ना बैलेंस कैसे करता हूँ। सो आई ब्रिंग दिस डायरी हियर एज वेल, कि मैं अपनी डायरी के अंदर सब चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होता है कि मैं अपने डेली के काम डेली लिखता हूँ कि मुझे क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल आज का दिन है, मुझे अपनी डेट लिखता हूँ, मैं काम लिखता हूँ, और उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको टिक मार्क कर लेता हूँ, जो काम हो गए। और जो काम रहते हैं वो नहीं हुए उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसको मैं स्टाइल बना लेता हूँ। तो मेरी इन फोर्थ ईयर स्टार्ट से ही 4 सोसाइटीज थी, ठीक है। और मैंने बैलेंस कैसे किया, थ्रू streamlining all of the society work and the education work as well, प्लस मैं CR भी था। तो मैं अपनी Alright, we had some technical faults, so we're going to resume back to where we left. So we were talking about your CR shift. यस Uh, ओके। होता ये है कि ना यूजुअली इन जी की आप का जो CR होता है ना, आप उसको बहुत ना फ्री लेते हो, आप उसको ना कहते हो कि ये हमारा काम का बंदा जो है ना, सिर्फ हमारे सारे काम ये करेगा। सो व्हाट टाइप ऑफ अ मैन आई एम, कि मैं पिछले अपने 13 ईयर्स जो बैक इन एजुकेशन मेरा जितना भी है, मैं उसमें CR ही रहा हूँ, इन स्कूल इन कॉलेज। और मेरी मतलब मेरा जो किस्मत में थोड़ी ज़्यादा ख़राब है कि मैं यूनिवर्सिटी में भी था। तो मैं इन यूनिवर्सिटी में क्या करता था, टाइम टेबल में डेली का, सुबह कौन कौन सी क्लासेस हैं, किस जगह पे हैं, किस टाइम पे हैं, मैं डेली भेजता था। उनकी कौन सी असाइनमेंट्स हैं, क्या चाहिए, सब सब चीज़ें मैं सबको मतलब बताता था। मैंने, हाँ, इट्स माय फॉल्ट कि मैंने सबको स्पून फीड किया, ठीक है। वैसे ये चीज़ें मतलब सबको पता है, ठीक है। टिल लास्ट सेमेस्टर तक मैंने उनको स्पून फीड करता रहा। अब राइट नाउ मैंने अभी भी ये चीज़ की कि मैं ना जेनेरिक एक मैंने बना के भेज दिया, और सबको टाइम टेबल, और सबको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि सभी क्लासेस मिस होती हैं जब, क्योंकि जब आपको रात को टाइम टेबल आ गए कुछ लोग कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर सोते हो, पता होता है क्लासेस लेनी है, सब पता होता है आपको। तो एकदम जब आपको पता चलता है कि यार आप खुद करनी चीज़ें, तो हम रियली जीके को पता है हम काम खुद नहीं करते अपना। तो ये, और इसके प्लस वन के जो मेरे डिपार्टमेंट है वो मतलब बहुत ट्रस्ट करता है मेरे पर, जो कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो ये एक अलग से मेरी सोसाइटीज़ प्लस मेरी सीआरशिप, मेरी पढ़ाई, ठीक है। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इन सब चीज़ों को बैलेंस करना ना मुश्किल पहले नहीं हुआ, टिल दिस सेमेस्टर ना, मतलब पिछले सेमेस्टर के एंड तक मैं काफ़ी हद तक ना, मतलब मैं हुआ कि मुझे ना थकन शुरू हो गई कि मेंटली, कि यार नहीं बस अब नहीं हो रहा मेरे से, मतलब अब ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें। सो मैंने आहिस्ता से करके ना चीज़ें ख़त्म करना शुरू की, एंड राइट नाउ आई एम इन अ पोजीशन कि मैं ना तकरीबन चीज़ों को ख़त्म करने के एंड पर हूँ। सो अबाउट सोसाइटीज़, उसके ऊपर हम शायद बाद में, अगर आप एक्सप्लेन करो कि कौन कौन सोसाइटीज़ आपने रखी और उनकी रीज़न क्या थी, वो मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। सो Very यस, ठीक है। साद भाई, कैन यू लाइक इसी तरह थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस सीखी का, हाउ डिड यू कोप अप विद हॉस्टल लाइफ शुरू में, एंड देन विद सोसाइटीज डिड यू जॉइन? This is going to be fun. Acha, yaar. So when it comes to coming to the hostel life in GK, I think adapting / getting used to it was not that difficult for me because of two particular reasons. A, I was coming from a nuclear family at the end of the day. ठीक है, मेरे घर पे like बिल्कुल वो वाला सीन है, अपने अपने में, right? एक तो that. B, I was actually looking forward to having my own space at the end of the day because वही बात है कि gap year was culminating now. अब the only focus was to full throttle and leave everyone behind in the race. जो आप सोच रहे थे, अब आपसे आगे निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. That is the sort of mindset I had always garnered on in myself, right?
तो इसलिए adapting into the GK वाला aspect, maybe even in a hostel life, was not that big of a deal for me. It was actually something I was looking forward to, because for me it was like, this is my opportunity to build my space from scratch and see what sort of foundation I'm going to lay, right? तो पहली बात तो ये है. As far as societies are concerned, before I get into it, let me give you guys a bit of a background check, right? I have always been an individual जो particularly mentors में बहुत strongly believe करता है, बहुत ज़्यादा. I've had mentors probably at every particular stage of my educational career, starting from my O level to my A level to even GK, right? तो जो मैंने बात की थी, one of the seniors who actually guided me to GK in the first place, that person was like my entire guide to GK 101 kind of a thing. So obviously, knowing you're going to GK, which is a university that is so far away from civilization in a rural setting, you are a population of 2,000 who are confined within four walls. You need to do something for yourself to pass the time eventually, right? So that senior of mine was my first go-to person in regards to guidance when it came to societies as well. तो करना कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे एक पूरी लिस्ट तो प्रोवाइड की, लेकिन उन लिस्ट में से कुछ चंद ऐसी सोसाइटीज थी जो मुझे भी लगा आर वेरी I want to say inaccessible to most. Not the best way to put it, but मुझे at least as a junior वो feel हुआ था. Not that is what was communicated to me. So those two were primarily Isaac and LDS. Two societies that have happened to be very controversial in GK, even for various different reasons, but nevertheless the ones that are often talked about as well. Isaac से मैंने start लिया था. Isaac was probably the very 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 first society I joined in my very very first semester, and it pretty much turned out to be what I was expecting it to be. Honestly, I was looking for two particular areas through societies: professional development and personal development. To my pleasant surprise, these two societies both happened to have respective domains for both of them. Isaac was all I needed for my professional development. LDS was all I needed for my personal development. So Isaac ka experience, I'll be keeping it very brief as well. Being inducted into Isaac was something that was very surreal for me because of one reason. Coming from the fact कि अभी एक बंदा गैप ईयर से उठ के आया है, एक पूरा साल वो एक सोशल लाइफ से ना बड़ा आइसोलेटेड रहा है, तो एकदम से GK आ गए, you're meeting people, you're indulging in all these different social activities. It was kind of it was overwhelming to say the least, right? So going into my interview for Isaac and going through that experience, I was like, यहाँ तो मेरा नहीं होना, because that is what I felt was how bad of an interview I gave. But हो गया वहाँ पे, तो that was like my first breakthrough at GK. I was like, okay, हो सकता है. I mean, it's within your grasp. The bigger breakthrough was definitely in my second semester with LDS. LDS GK में, it's one of the societies that happens to induct people only once in their first year only. उसके बाद वो नहीं inductions रखती है. एक तो बात ये है, और दूसरी बात जो उनका highly infamous interview process है, which kind of causes you to dive into these aspects जो आपने उससे पहले ना कभी जिंदगी में अपने आप से question नहीं किए होते. Something as simple as what your opinions and beliefs and ideologies are in regards to something versus actually sitting and defending on them while a panel of third, fourth years is sitting right in front of you. वो भी as a first year in GK, जहाँ पे आपका अपने पहले साल में डर ही सिर्फ सीनियर का होता है, क्योंकि वो आपकी रैगिंग करेगा. खैर, funnily enough, रैगिंग से मुझे याद आया, another reason why I also applied to both of these societies, ये दोनों वो societies थी जिनका मुझे पता था रैगिंग नहीं करती या informal नहीं होता. तो that was how my experience initially played out. Just kind of before I wrap this wala aspect up, a particular aspect के where it all stems from, at least in my case, was the fact that you come to GK for 4 years, right? You aren't here just to study. If you're here just to study, your
probably letting those countless opportunities go by. एक बहुत अच्छी चीज़ फुरकान ने अभी रखी जिस पे मुझे बिल्ड अपॉन भी करना है in his particular statement कि मैंने एक सोसाइटी ज्वाइन की, मेरी जीपीए बढ़ गई, मैंने दो सोसाइटी ज्वाइन की, मेरी जीपीए और बढ़ गई. There's सेम वैसे मेरे साथ भी यही हुआ है. मैं लाइक लास्ट सेमेस्टर आई जॉइंड 5 सोसाइटीज और मेरा जीपीए सबसे हाईएस्ट आया 3 सेमेस्टर में. there is truth in that, exactly. So the truth behind it is कि it's one of your easiest escapes within GK and it brings a lot of order in your life. अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर को अगर अपने आप को रिकॉल करूँ, आई वाज दैट स्टूडेंट जो अपनी डेस्क पे बैठ के कोई 6 घंटे लगाता था पढ़ाई में. आई एम अश्योरिंग यू वाकई 6 घंटे लगाता था. तो 6 घंटे जब आप लगाते हो ना पढ़ाई में, उसके बाद आप क्या करोगे? ड्रेन हो जाती हो आप, टोटली ड्रेन. क्या करोगे फिर? आप जाके पढ़े होगे आप, या फिर you're probably gonna find a pastime, you're probably gonna scroll through your phone. It's not enough. और ये रात को इस तरह करता था सोते हुए कि रात को स्क्रॉल करता था घंटे 1.5 घंटा स्क्रॉल, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू स्पेंड 6 आवर इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन और फिर आप ड्रेन होते हो, फिर यू नीड समथिंग कि यार आपको नींद ही नहीं आ रही. तो दैट्स व्हाई ये वाला पॉइंट मैं भी इसको रिलेट करता हूँ. यस. तो या सोसाइटीज एंड अप ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर इन योर लाइफ. तो मुझे ये भी बल्कि मेरे एक सीनियर की स्टेटमेंट थी कि जॉइन सोसाइटीज, इट्स द रेमेडी टू योर एकेडमिक्स इन जीकी. So for the society wala part from my side, if you I'll explain you about the whole from start of my society कि मैंने societies कौन कौन सी ज्वाइन की और why. अच्छा, पहली चीज़ मैंने societies वो ज्वाइन की सारी जिनकी बेस नहीं थी, जो कि रिसेंटली बनी थी. ठीक है. why. अच्छा, मेरे माइंड में एक चीज़ है जिसको कहते हैं कि आप गलतियों से सीखते हो. ठीक है. जो कि मैं ये साथ ने एक चीज़ बताई थी कि यू आर इन हेयर जीकी फॉर 4 years टू मेक मिस्टेक्स टू लर्न फ्रॉम देम. सही. अच्छा, अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं चाह भी रहा था कि मैं ऐसी सोसाइटी ज्वाइन करूं जहां पर जो रिसेंट हो, बहुत न्यू हो, आपको बेस बनानी हो. यू विल बी द को फाउंडर और फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और सोसाइटी. सो फर्स्टली आई ज्वाइन LES. ठीक है. एंड देन आई गो फॉर माई केमिक. अच्छा देखो, मैंने सारे काम किए. मैंने मैनेजमेंट की LES. ठीक है. लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योर सोसाइटी. एंड देन केमिकल की IG, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स, वो भी ज्वाइन की. एंड देन GCG जो कि कॉर्पोरेट की, जो कि LES की एक सब सोसाइटी और एक सब पार्ट है. सो देन आई अप्लाइड फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्लब. ठीक है. उसको भी अप्लाई करने का एक मतलब कहानी थी. शॉर्ट स्टोरी यही है कि मैंने CS एरिया को भी कवर कर लिया. सो इन जीकी मैंने वो सोसाइटीज ज्वाइन की जो जिनकी बेस नहीं थी, जो कि रिसेंट थी. सो मुझे जैसे साद ने बोला है कि जैसे इसने जो सोसाइटीज ज्वाइन की, दे हैव अ रिच हिस्ट्री एंड Isaac and LES have 30 LES probably 30 years history. ठीक है. from the start of GK and Isaac बीच तकरीबन 30 सालों से ही है. ठीक है. in GK. so point ये है कि इसने जो चीज़ें सीखी, मैंने फिर उससे वो रिच हिस्ट्री वाली मैंने भी सीख ली. ठीक है. लेकिन मुझे जो अपनी सोसाइटी से ये लगता है कि उनकी ना हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है. लाइक 3 years और 4 years. माइक्रोसॉफ्ट क्लब रिसेंटली 1 साल भी हुआ है. ठीक है. सो हम जो चीज़ भी कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि हम थोड़ा सा डर होता है, रिस्क होता है हमारे पास, या मैं समझता हूँ फ्रीडम, स्पेस टू प्ले है हमारे पास. ठीक है. रूम टू प्ले है हमारे पास. मुझे कभी कभी ये भी लगता है, लेकिन कभी लगता है डर भी लगता है मुझे. और ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस सोसाइटीज़ में है, लेकिन अभी भी मुझे रिसेंटली अब आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट क्लब में काम कर रहा हूँ, मुझे अभी भी डर लगता है, क्योंकि मुझे अभी नहीं समझ आती कि इस क्लब को क्लब की तरह कैसे लेके चलना है. ठीक है. सो आपके पास रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, रूम भी है. सो इन सब में रहते हुए बैलेंस करके आपने जब चीज़ें आपने आगे लेके चलनी है ना, तो इट्स प्योर सेपरेट थिंग जो कि आपको आगे लेके चलती है इन लाइफ. ठीक है. कभी कभी डर लग रहा होता है, अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास, उसको हम हमारे पास ज़्यादा लोकेशन फंड्स की नहीं है. हमें आपको पता है अभी इमेजिन कप का हमें पूरा सेशन करवाना था, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी,
वी कैन डू कि हम उनसे कहते हैं कि हम नहीं करवा रहे, सिंपली हम उनको मना कर देते हैं। बट मैंने 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 बोला प्रेसिडेंट को, शम्स को, कि हम उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। हमने उसको अवेल करने के लिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, बट इनिशियली मैंने बोला अवेल करेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची हुई है कि हम अपॉर्चुनिटी कभी उनको उसको डिक्लाइन नहीं करना, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी किस तरह की भी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अवेल की, थोड़ा डर लगा, कंप्लीट हुई और सेटिस्फेक्शन मिल गई कि यार कुछ सही है। सो इन जी की सोसाइटीज़, अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ हो कि आपने उनको देना है कुछ, उनको अपनी पूरी फील्ड देनी है, अपना पूरा इनपुट देना है, तो ऑब्वियसली आप एफिलिएट हो जाएंगे उन सोसाइटीज़ के साथ। मैं इनकी एफिलिएशन देखता हूँ साथ की, मैं अपनी देखता हूँ, ठीक है। हमें लगता है कि हमने एफर्ट पुट की है, ठीक है। सो हमने ऐसी सोसाइटीज़ को अगर साथ का देखा जाए तो इसने सेपरेटली डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट चीज़ों के साथ, अब देखो मैंने 4 सोसाइटीज़ रख के, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के साथ काम करके काम किया, तो मुझे लग रहा था मैंने ज़्यादा काम किया। बट इफ़ आई सी साथ राइट नाउ 2 सोसाइटीज़ में है, लेकिन उसका काम 4 के बजाय 8 सोसाइटी से ज़्यादा है, इफ़ आई सी, ठीक है। इसके पास खाने का टाइम नहीं होता, और ये सच्ची बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी उसका ख्याल रखना पड़ रहा होता है। खाना खा ले यार, चाय पी ले यार, चाय बना के ला के देता हूँ, मतलब ये चीज़ें, I'll have to second that. ठीक है। सो मतलब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ आ रही होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें, ये मुझसे ज़्यादा सोसाइटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको जीकी में आपको पता है, आपको बाहर आपके आसपास कुछ नहीं है, आप, मेरी सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है मुझे, मतलब मेरी हॉबीज़ में खेलना, फीफा ऑन आपके साथ ही खेल रहा होता हूँ। सो फीफा लैपटॉप पे या स्क्रीन पे, मैं मतलब फुटबॉल प्लेयर था, अभी भी हूँ, लेकिन मैं खेलता नहीं हूँ, तो मुझे वो मज़ा नहीं आता। मेरी सिर्फ एक चीज़ है जो कि मुझे पढ़ाई के अलावा अच्छी लगती है, सोशलाइजिंग करना और सोसाइटीज़ में सिर्फ, बस, जो जिसकी वजह से जीकी में ग्रो कर रहा हूँ, किया है मैंने सिर्फ। यस। ठीक। अच्छा चलें, लेट्स कम टुवर्ड्स इंटर्नशिप्स। अब तो आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं अभी तक? Yes, we all of us did in last summer. So मैं अपना बताता हूँ. Both of us applied in more than 40 companies, smaller, medium और large MNC, सब में, ठीक है, हमने सब में अप्लाई किया, स्टार्टअप्स में, each and every जगह। सो मैं अपना बता देता हूँ, फिर साथ बता देगा, लेकिन बिफोर साथ में एक चीज़ इसकी एड ऑन कर देता हूँ। वो बिफोर इंटर्नशिप्स ही इज़ मतलब तुम उस टाइम पे ऑलरेडी एमसीपी बन चुके थे ना आइजैक में, एमसीपी बन चुके थे, साथ ऑलरेडी एमसीपी बन चुका था, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन था कि इंटर्नशिप ना भी करे तो ये बेसिकली उसकी ऑलरेडी इंटर्नशिप वहीं पे लग चुकी थी। सो मेरे फ्रॉम माई साइड, फिर ये अपना एक्सप्लेन कर देगा, मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट फर्स्ट कॉल फ्रॉम शेल पाकिस्तान, ठीक है। और एंड मुझे वहाँ पर ये था कि सबसे बड़ा इशू ये था, कॉल आई मुझे, मैंने कॉल मिस कर दी, मैं सो रहा था, ठीक है, मैं पानी भरने के लिए गया, फिर दोबारा कॉल आई, मैंने कॉल अटेंड की एंड द वॉइस फ्रॉम द अदर साइड, हाय आई एम सिमरीन फ्रॉम शेल पाकिस्तान। मैंने कहा ओह शिट मैन। तो फिर उन्होंने बताया ये और जब मतलब सारी बात हो गई, तब मैं इतना मतलब खुश था कि एक चीज़ मैं भूल गया था कि उन्होंने मेरी जो प्लेसमेंट है फॉर इंटर्नशिप वो कराची में है। सही है। अच्छा, फॉर अ पर्सन मी जो कि रहीमन खान से बिलोंग करता है, अब कराची जाना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव नहीं है वहाँ पर, मेरा सिर्फ मेरे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त, वो भी जीकी के, जो जीकी में बने हैं, साथ फ्रॉम कराची, मास तारिक फ्रॉम कराची, सलमान फ्रॉम कराची, सेल फ्रॉम कराची, ठीक है। और इसके अलावा कुछ दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसको पहले बड़ा शौक था कराची जाने का, लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस एट कराची मैंने देखी थी, मतलब यू बेटर नो, तो मुझे हुआ कि यार अब मैं फंस गया हूँ, अब मेरे पर रहने की जगह नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको अकोमोडेशन खुद करनी थी, आपको खुद जाना था, मेरे पास कोई वो नहीं थी, ट्रैवलिंग का कोई सीन नहीं था। सो बट एट द एंड मेरा सब कुछ हो गया, मैंने बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शेल में इंटर्नशिप की, ठीक है। मेरी सप्लाई चेन, मेरा लुब्रिकेंट डिपार्टमेंट इन कराची, वहाँ पे इंटर्नशिप थी, प्रोजेक्ट थे 2, वो मेरे हुए पूरे। एवरीवन
टॉक अबाउट देयर प्रोजेक्ट, बट मैं नहीं करूँगा उसके ऊपर बात, क्योंकि हर प्रोजेक्ट टेक्निकल होते हैं, लोग कर लेते हैं। मुझे पॉइंट बात जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, मैं अपने वही वाली बात, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकला था, तो मैंने सीखा था इंजी की। सो मैं अपने कंफर्ट जोन से निकला अपने घर से, ठीक है, और गया कराची, ठीक है। मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कराची गया, वहाँ रहा, और मैंने वहाँ जो चीज़ें अपनी देखी ना, इट्स अबाउट एक्चुअल लाइफ, कि आप लाइफ अकेले कैसे गुजारते हो। जीके में हम सराउंड हैं विद पीपल्स, with people that support you, that knows you, ठीक है, आपको क्या चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, उनको तकरीबन कुछ ना कुछ पता होता है। बट इन कराची मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, तो मुझे कोई, मैं अकेला था, मतलब अ मैन एंड अराउंड मी थाउजेंड ऑफ मैन, बट मुझे कोई नहीं जानता था, ठीक है। तो वो एक लाइफ का एक ऐसा लम्हा था जब मुझे बट मैं कहता हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, बट मैंने उस टाइम देखा है कि आपको सरवाइव करना होता है उस टाइम के ऊपर। आप उस टाइम पर सरवाइव करोगे तो आप आगे जाओगे, अदर देन डैट आप नहीं सरवाइव कर सकते इन लाइफ। जब आपके आसपास लोग हैं बट आपको कोई पूछता नहीं है, मतलब अब अलोन खड़े हो। मैं ऐसा हूँ, मैं अकेला खाना नहीं खा सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ, मैं चाय नहीं पी सकता, अपने दोस्तों के साथ चाय पीता हूँ। बट इन कराची में खाना के लिए गया, खाना, और मैं बैठा हूँ, एंड आई वाज लाइक कि यार खाना ऑर्डर किया, खाना आया, और मैं बैठा हूँ और मैं खा रहा हूँ, और मतलब मुझे ये चीज़ फील होना शुरू हुई है कि यार आसपास लोग अपना काम कर रहे हैं और खा रहे हैं और हंस रहे हैं, सब लोग दोस्तों के साथ बैठे हैं, और मैं अपना खाना खाया मैंने, और खाते खाते बीच में ना एकदम मैं ना सुन हो गया हूँ कि फुरकान ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम अकेले हो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता। वो पॉइंट जो है ना आपकी लाइफ का, जब आप उठते हो आप उस लाइफ में कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम है, स्ट्रगल करो, इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यही हुआ, इवेंचुअली आपका टाइम गुजरा अच्छा, कराची में मेरा गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई और मैं आ गया, ठीक है। सो आफ्टर 3 years चल के इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हुआ था। हम जीके से 3 लोग थे एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैं लोअर पंजाब से, अदर देन लाहौर, पंजाब से, आई वाज द ओनली इंटर्न जो कि रिलोकेट हुआ था फ्रॉम रहीमिया खान टू कराची, और आई रिप्रेजेंट रहीमिया खान अलोन, ठीक है। मुझे इस चीज़ बड़ा प्राउड था, ठीक है। सो यस, साथ हफ्ता हमारी वाली है। As far as internships are concerned, in my particular journey, so I think the best way I'd put it is कि मेरे ना 2 aspects थे that were जिन पे मेरे लिए था all in or nothing. It was either going for MNCs or it was either going for a startup. MNCs की तरफ obviously एक inclination इस वजह से थी because considering the fact that they have a lot of structure, they have a lot of balance in terms of the way they function first and foremost. स्टार्टअप की तरफ inclination is ऐसी, they're chaotic but they're productive, they're chaotically productive. That's the best way I'd put it, right? तो 40 मेरा ख्याल है 40 से ज़्यादा ही अब कंपनीज अप्लाई किया होगा। We have a track as well, अभी भी ट्रैक भी पड़ा हुआ है, exactly. तो it was a combination of MNC startups, कुछ MNCs के लिए हमने वो presentations भी देनी होती हैं, it's an entire process that really takes you to your limit. But खैर, as far as मेरे केस में ये हुआ था कि I ended up going for this B2B e-commerce startup which goes by the name of Jugnu. It's based in Lahore and सीन ये था कि मैं उस टाइम पे जो था ना, अपने 3rd year के स्टार्ट से लेके 3rd year के इंटर्नशिप के बाद तक, I was heavily HR oriented. उसकी वजह comes a lot from ISEC in my particular case because my entire journey and experience in ISEC has been in regards to HR first and foremost. खैर, तो I was like कि अच्छा ISEC में रहते हुए तो HR experience कर लिया है, ठीक है, it's professional, it's corporate, but this isn't forever. I wanted to find out what's HR like beyond the bounds of ISEC. So I found myself in Jugnu for an HR. इसका बड़ा interesting situation थी. Even though Jugnu के सारे positions fill up हो चुकी थी, for some odd reason I was scrolling through LinkedIn, तो उनकी एक assistant HR manager थी, उनकी मेरे पास post मेरी feed में आ रही थी.
I was like, okay, I'll give it a shot. It's a startup. It's a B2B e-commerce. It's based in Lahore. मुझे कराची से भी दूर जाना था. I wanted to experience, doing that thing on my own as well. I emailed her my CV. और हो गया बस. मैंने कहा चलो, let's wait. Let's see what happens. खैर, fast forward, I found myself in Lahore because I was there for an ISIC conference. Conference उस पे खैर I guess बाद में आएंगे कि how ISIC has been working for me, but in short I was in Lahore for something. I got done with that thing of mine, and I all of a sudden get a call on the day I meant to leave Lahore. So I get a call from Jugnu, and they're like, hello, we scheduled an interview for you. Can you come to our head office? I'm like, do you mean physically, like in a person? They're like, yes, like because you did say you're willing to relocate as well. मैंने कहा, okay, sure. I was like, okay, lucky me, I am in Lahore. मतलब the coincidence. So I found myself at their head office for an interview. But it went. I mean, the best way I can honestly put my interview was it wasn't anything new for me, honestly. Even though I expected a bit of a challenge out of it, but it just did not give me the hit that I was expecting it to. So the best way I'd put my internship experience after that is that it made me 100% realize that the HR life is not for me. Which is actually so funny because I've spent my entire time in ISIC kind of within HR, but it's not exactly HR either at the end of the day. It's a combination of a lot of different other things. So I think the biggest key takeaway for me from my internship experience is the fact that career switch तो नहीं मार रहे हम HR की तरफ. But yeah, that's where I found myself. ओके, रिलेट टू दिस टू द सोसाइटीज. जैसे स्टार्टअप हैं, मैंने जैसे अपनी सोसाइटीज की बात की है, मुझे भी ये ना स्टार्टअप अपनी सोसाइटीज जो मैंने ज्वाइन की है, मुझे स्टार्टअप ही लगती है, क्योटिक हैं बट इन प्रोडक्टिव वे. एंड यू आर मतलब द वन जो कि इसको अगर आप रिलेट करो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा समझ आएगा. जिसके बारे में साथ ने बात की है कि आप लोग स्टार्टअप में हो, क्लब में, बट यू आर chaotic and productive as well. You know better, I think. ठीक है. So that's why मैं कह रहा था कि जो societies मैंने ज्वाइन की है ना, they are just like a startup. Just to further add upon this कि एक misconception ना create हो, HR का मसला ये है, खैर एटलीस्ट जहाँ तक मैंने अपनी तरफ से सीखा, आप अगर किसी भी स्टार्टअप को उठाओ ना, एक स्टार्टअप का फ्लैगशिप इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कोर प्रोडक्ट, देयर कोर सर्विस या देयर कोर ऑपरेशंस. नाउ जुगनू बीइंग अ B2B e-commerce startup, their areas, their thrust areas are going to be along the lines of supply chain, along the lines of app development, along the lines of sales even. तो एक स्टार्टअप जो स्ट्रगल कर रहा है अपना मार्क मेक करने के लिए, उनके लिए HR जो है ना, इट्स अ वेरी सपोर्टिव and for the lack of a better word, a very insignificant function. It's just there to do its job at the bare minimum. Otherwise, their entire manpower, focus, energy is being put into their thrust areas. So, agar, in my particular opinion, if I was interning in Jugnu in one of those thrust areas, I would have probably had a more chaotically productive experience. But HR obviously being a more of a supportive / insignificant function. I hope no one from Jugnu sees this, but if they do, I'm sorry. But yeah, that is what it is about it. Interesting. Okay. Charan, let's come to your ISAC journey. We know that you were the first MCVP from GK. अच्छा. So, yeah. like आप थोड़ा सा explain कर सकते हैं कि आप कैसे उस point तक गए? Sure. अच्छा, well, this is gonna be a ride. So I'll give a very quick context in regards to ISAC and what's happening in ISAC and what's ISAC's all about, right? So ISAC is, for the lack of a better statement, the world's largest youth-run organization which aims to send students on cross-cultural exchange. By cross-cultural exchange, what it basically endeavors to do is it tries to bring people of different culture together in order to eliminate their differences from one another. Now the question is, where did this vision arise from? So basically ISAC was created after World War II. There was this faction in Europe which believed that one of the reasons why World War II initiated in the first place was because people were unable to reconcile their differences from one another.
which is why they came to this particular solution that cross-cultural exchange is the best solutions in order to bring people of various cultures together in order to reconcile them and prevent any such catastrophes in the future. So a history of, I think, I don't know, do the math, 1945, I can't say. Hey. So yeah, that's what ISIC is about. Now ISIC basically is, while it is an international organization, it has its chapters in about 180 countries, Pakistan being one of them. So in ISIC, we got it ISIC in Pakistan. ISIC in Pakistan के अंदर फिर आप further diversify करते हो. So you have 11 different local chapters, or as we like to call them, local committees in ISIC Pakistan. And one of those 11 local committees is ISIC in GKI, which I found myself being inducted into. This is like October of 2019, which was my first semester. So I remember very clearly in one of our meetings, we call them general body meetings, GBMs. उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, जिनको हम आइजिक टर्म्स में लोकल कमेटी प्रेसिडेंट बोलते हैं, LCP, उनकी एक बड़ी एक ऐसी स्टेटमेंट थी which stuck by me till date. They were like, the only reason you're gonna benefit from ISIC is if you consistently endeavor towards leadership position, one after another. That's the only way you're going to extract the best ISIC has to offer. Relating that back to the sort of person that I was when I came to GKI, that is exactly what I was looking for, opportunity after opportunity after opportunity. So I found myself going for many different positions at the local level. The very first breakthrough for me in ISIC in GKI was being elected as the local committee vice president or a department head, the best way to put it. So an entire function of ISIC in GKI is now under my wings, right? That being talent management, which, for the lack of a better word, the best way to explain it is ensuring that your entire member base of your, और अगर हम GKI terms में बात करें तो आपकी जितने भी members हैं आपकी society के अंदर, how are you going to offer them the best value while simultaneously extracting the best out of them for your productivity? It's a very psychological gameplay at the end of it. So my term was for an entire 1 year, and I think before going on to the position you asked about, I had one major breakthrough in my term. So ISIC in GKI has existed since 11 years. So I think it started back in the year 2011, batch 21 ke time pe, or maybe 20. So as far as I remember, as far as history tells me, I had never seen ISIC in GKI winning a national award, right? Just for context, ISIC has ISIC Pakistan में 4 conferences होती हैं साल में, उनमें से 2 ऐसी conferences होती हैं जिसमें annual awards होते हैं. So obviously in every single ISIC Pakistan conferences, all the 11 local chapters come together and just there for various different reasons. So it all kind of started changing perspectives for me when I ended up becoming the very first local vice president from GKI who ended up getting 2 national awards on his portfolio performance and a recruitment drive. So that was the first breakthrough for me. I was like, oh, it's possible, really? ऐसा भी होता है? तो मतलब, and just for context, उससे पहले there was this bit of a mindset कि you're from ISIC in GKI और नहीं होता इतना. And I think उसमें इतना ज़्यादा उसको negatively भी नहीं portray करते थे, because let's be honest, I mean no offense to anyone outside of GKI, but no one is facing that academic rigor which we are, being very honest, very honest with you. Our 3.0 is probably someone's 3.8 very easily. So with that being said, with that all, my term as a local vice president was coming to its ultimate end. Now this one question that I asked myself was, have I extracted everything that ISIC had to offer for me? Again, growth oriented mindset, opportunity, hunt after hunt in regards to just further elevating your skill set and experiences. I asked myself again, is there everything that I have extracted from ISIC? So at that particular moment, a position opened in ISIC, and the position was basically going for national vice president.
like I mentioned, the way I was a local vice president, in the same way I can also apply for a national vice president. National vice presidents are paid roles in ISEC Pakistan. So I was basically applying for what you would hear in a more layman terms is a country lead position for my particular department, which no one from ISEC and GK at least had ever had applied for, if my historical context is accurate, but had never actually gotten that opportunity. A process spanning, I think, 3 months or something like that, starting from an interview, going on towards an application booklet, going on towards another interview, going on towards a functional task based on my particular position being applied for, followed by a functional interview, and lastly, a confidencing presentation, then a selection. That's 7 steps, right? 7 steps later, I found myself being the first national vice president of ISEC Pakistan from ISEC and GK. So that is probably a crowning achievement for me in GK. It is one of those things that made me realize that all those years of opportunistic hunting, all those times you're actually spending up for opportunity, it does pay off in some way or the other, as long as you're sincere to your endeavors, the way he rightfully put it as well. You go to a society with very sincere intentions. In order to grow, you will gain something out of it, and that is, I think, exactly what happened in my case. तो तुम बताओगे कि किस तरह तुम्हारी सिलेक्शन तो हुई थी, लेकिन उस दिन तुम्हें किस तरह हमने सेलिब्रेट कैसे किया था उसको? अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. तो आइजैक में होता है ऐसा है कि whenever you earn a position, आप पे पानी गिराया जाता है. और सिर्फ पानी इफ यू आर लकी तो आप पे पानी गिराया जाता है, वरना आप पे कोक भी आती है, आप पे पकोला भी आती है, आप पे 7 अप भी आती है, और आप पे आटा भी आ जाता है, आप पे दही भी आ जाती है, आप पे सब आ जाता है. माई सिलेक्शन वॉज प्योरली अ सरप्राइज फॉर मी. मेरे अलावा सबको पता था कि अपेरेंटली हो गया हूँ. तो मुझे याद है रमजान चल रहा था. बिफोर दिस ये मैं क्लास के लिए जा रहा था, आई रिमेम्बर. तो इसने मैंने इसको कॉल की, मुझे पता चल गया था कि इसकी सिलेक्शन हो गई है, इसको नहीं पता था. लेकिन मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा साथ यार क्या बना तेरा? कहता यार नहीं हुआ. मैंने, और मुझे पता था, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है, ऐसा ही होता है, अल्लाह ने इस काम में बेहतरी चाहिए होगी, तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है. और उस रात को हमने भी सेलिब्रेट करना था, और ये खुद ही एक्सप्लेन करेगा उसको. नहीं, पर हाउ डिड दैट वर्क? आपको खुद ही नहीं पता? अच्छा, एक्सप्लेन इट. अच्छा, तो होता है ऐसे कि आप जब भी एक वाइस प्रेसिडेंशियल पोजीशन आइसेक पाकिस्तान या किसी भी लोकल चैप्टर में अप्लाई करते हो ना, तो उसके जो सेलेक्टर होता है ना, फाइनली एंड में जो सेलेक्ट करता है वो एक प्रेसिडेंट ही होता है, राइट? मैं जब जीकी में आइसेक एंड जीकी में एक वाइस प्रेसिडेंट बना था, मुझे एक सारे प्रोसेसेस के बाद, फाइनल इंटरव्यू के बाद, मुझे एक प्रेसिडेंट ने सेलेक्ट किया था आउट ऑफ अ पूल ऑफ पीपल. सेम अप्लाइज इन दैट केस नेशनल पोजीशन के लिए भी. तो ऑब्वियसली जो आइसेक इन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है एज ऑफ राइट नाउ, हु इज माय डायरेक्ट सुपीरियर, ही कॉन्टैक्टेड माय प्रेसिडेंट जब मैं जीकी का था. नॉट शीज, नवीद. नहीं, शीज को किया, नवीद को भी किया था, शीज को भी किया था. तो अच्छा ठीक है, सही है. नवीद था उस टाइम पे, मतलब उसकी टर्म खत्म हो चुकी थी एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसेक इन जीकी, और उसका सक्सेसर आ गया था, दूसरा प्रेसिडेंट, व्हिच इज शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. इन दोनों तक प्रेसिडेंट साहब ने आइसेक इन पाकिस्तान की खबर पहुंचाती थी कि भाई ऐसा दिस इज गोइंग टू बी माय चॉइस, अब तुम लोगों को जो करना है तुम कर लो जीकी में. गुड सीन है. अब मैं, रमज़ान चल रहा है ऊपर से, एक तो रमज़ान चल रहा था उस टाइम पे, और मैं इफ्तारी के लिए टक पे गया हुआ था विद वन ऑफ माय सीनियर्स जो ग्रेजुएट करने वाले थे. अब मैं बिल्कुल लिटरली 10 मिनट पहले अजान से मेरे पास एक ईमेल आती है उन्हीं प्रेसिडेंट साहब की, आइसेक इन पाकिस्तान के व्हाइल यू वर एन अमेजिंग कैंडिडेट, वो सारा भाषण पॉइंटर पे पॉइंटर इन बेसिस पे. चलो ठीक है, you are not selected basically. उन्होंने you're not selected basically. It was a fake email, yeah. Fake email. तो खैर I अच्छा, think वो उन्होंने जो की थी वो, मतलब उन्होंने जब बोल दिया ना कि सिलेक्टेड है, बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी कर लो, तो यहाँ से क्या कि हम उनको इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो अब आप हमारे इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? सो ये वो तरीका था पूरा, ये पाथ वे चल रहा है अभी. तो हाँ, तो मैंने, खैर इट वाजंट दैट सरप्राइजिंगली इनफ, वो ईमेल ने इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे पे डाला नहीं था. आई वाज लाइक कि चलो, पहले भी कोई जीकी से नहीं हुआ तो अब भी नहीं हुआ, फाइन, नथिंग न्यू. तो खैर अब इन लोगों ने एक पूरा
प्लान एग्जीक्यूट किया था। वो प्लान में कुछ वैसा हुआ था कि मेरे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे बुलाया था, टक बैठते हैं, कैसे हो, ठीक हो, सब खैर है, कोई नहीं है। मैंने कहा इजी सी है, कोई मसले की बात नहीं है। हम चलते चलते हम जा रहे हैं, टक से लेके हम एक्चुअली इंक्यूबेशन पे ही पहुंचे थे। अब इंक्यूबेशन पे आए, अब मैं देख रहा हूँ एक तरफ से एक जानने वाला आ रहा है आइजैक का, दूसरी तरफ से दूसरा जानने वाला आ रहा है। अच्छा, हर दूसरे कोने से ना कोई आइजैक का निकल रहा है। और ऐसे भी नहीं, अच्छा एक तो होता है ना कि बंदा थोड़ा सा अपना फेस सेव कर लेता है कि यार मतलब किसी और कैपेसिटी में आया है, मिल भी रहा है ना आपसे आगे। मैंने कहा यार पूरा साल There तो is a यार, problem. पूरा साल तो याद नहीं रहा है। पूरा साल तो किसी को याद नहीं रहा था, अब कहाँ से आ गए सारे। खैर चलते चलते मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल इंक्यूबेटर की एंट्रेंस से थोड़ा सा ही मैं आगे गया तो पीछे से ये आइजैक एनजीकी की पूरी जनरल बॉडी को पकड़ के ले आया, जो चलते हुए आ रहे हैं कि सेलिब्रेट करते हुए। मुझे उस पॉइंट पे भी नहीं समझ आया था क्या हुआ। मैंने कहा क्या सीन है, कहाँ से आ गए सारे, मुझे लगा कोई मीटिंग शीटिंग होगी। पीछे से फिर कुछ लोग आए, उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने एक साइड से कोक गिर रही है, I was one of them. एक तरफ जिसने से सबसे snow पहली कोक spray, मैंने पहली फेंकी थी। एक तरफ से मुंह पे स्नो स्प्रे आ रहा है, और मतलब मैं खड़ा हूँ ना, हाथ में फोन, शुक्र है अलग से, मैं बस यूं खड़ा हूँ, मतलब जो हो रहा है होते रहे। या दैट इज हाउ इट हैपेंड। Okay. So अब मेरे ख्याल में उस दिन जो है वो मतलब मुझे सबसे अच्छा I was not a member of Isaac but how Isaac treat me till now वो as an एक समवट मेंबर ही, बिकॉज जब कभी उनको जरूरत पड़ती है दे कॉल मी कि यार मेरा ये काम हो कर दो जी की, क्योंकि मतलब आई नो किस तरह कुछ फंक्शंस काम करते हैं। सो वेन एवर दे कॉल मैं उनका काम 1 मिनट में पहले ही करता हूँ। क्यों, पहली बात ये है कि मेरे सारे दोस्त सारे आइजैक के, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं भी हो जाता अगर मुझे सोसाइटीज़ का पता था, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, मेरा भी हो जाता है अगर मुझे सोसाइटीज़ का शुरू से पता होता कि सोसाइटीज़ क्या ऑफर कर रही हैं, और मुझे पता होता कि मैं हार्ड वर्कर नहीं हूँ, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ। सो मैं भी होता आइजैक, बट मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे कभी ट्रीट ही ऐसा नहीं था कि कोई पिक्चर्स ली जा रही हूँ तो उसमें मुझे ना लिया गया हो कि भाई नहीं ये सिर्फ आइजैक के लोगों के लिए। उन्होंने कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया। दे ऑल ट्रीट मी एज देयर ओन मेंबर, ठीक है। सो इट्स मतलब अब इन सब के रीजन हेड लीड कंट्री लीड भी आए थे, उन सब के साथ भी यही था। वो भी जब स्टोरीज वगैरह देख रहे होते हैं हमारी तो कहते हैं सबसे ज़्यादा मजे की गेम तुम्हारी है, ठीक है। तो मतलब वो इस तरह ही एक प्रोफेशनल तो है वो ऑब्वियसली होता है, बट एक आपका पर्सनल जो रिलेशन होता है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता उसकी वजह से, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगती है। यस। Alright. So I guess this is going quite a bit long right now, so we're gonna wrap things up. So I'm just gonna ask one question, the last question from you guys. Where do you see yourself in 10 years? कंट्री से बाहर जाना सबसे पहले तो यार ये देखो ये मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन ये लाइफ में ना प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनीथिंग इट्स नॉट आवर कंट्रोल, ठीक है। बट टू सी थिंग्स फ्रॉम आवर साइड ये एक चीज़ है जो हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरा थोड़ा सा केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से अगर मैं देखूं तो मैं चीज़ों को अदर फील्ड्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मुझे अभी थोड़ा सा अपना जो पाथवे पहले बना हुआ था ना उसको दोबारा से रीट्रैक करना होगा। सो मुझे अपने पाथवे को थोड़ा सा चेंज करना होगा। सो मुझे वैसे तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे आई हैव टू गो फॉर मास्टर्स अब्रॉड एज वेल। तो मुझे ये है कि मुझे यहाँ पर इंडस्ट्री में थोड़ी सी सर्च की है। मुझे अदर देन हाई बड़ी जो कंपनीज हैं जैसे मतलब लाइक FMCG जितनी भी हैं, ठीक है, वो उनके अलावा मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा। सो आई गो फॉर अगर मैं गया किसी जॉब के लिए भी तो मैं बाहर ही जाऊँगा इफ़ थिंग्स हैपन्स इन माई फेवर, ठीक है। सो मुझे इन 10 ईयर्स का मैं भी अभी मैं डिफाइन नहीं कर सकता। सो बट आई कैन से दिस कि मैं अपने आप को ना जो चीज़ें मैंने सोची हुई हैं कि मैं कवर करना चाहता हूँ एज अ पर्सनल इन पर्सनल ग्रोथ, आई विल मेक श्योर कि वो मेरी पूरी हो जाए। वो मेरी चीज़ें जो ग्रोथ की मेरी रहती हैं ना इन 10 ईयर्स वो पूरी हो जाएँ। फॉर अ कैरियर डेफिनेशन उसकी मैं थोड़ी यहाँ सीक्रेट रखना चाहता हूँ या मैं डिफाइन नहीं करना चाहता। आप दोनों को किसी तरह भी लेना है।
That's up to you guys. In my particular case, it is definitely somewhere I see myself in 10 years. It's not the end goal though. It's a stepping stone still. And that is, I definitely see myself as a zonal lead at least for some MNC. I'm not sure which MNC, but for the time being, in order for me to achieve what my end goals are, I feel I require experience in MNC, owing to a lot of it owing to the sort of things that I've experienced in ISEC moving onwards उस तरीके से. तो probably as a zonal manager, hopefully so in an MNC or something of that sort. End goal is going to be something different. It's a combination of a lot of different things, and let's see. Alright, awesome. So I guess we'll wrap things up here. So thank you guys for coming and joining you. us. Thank you. And थैंक यू गाइस एज वेल. आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम ओपन अप हों चीज़ों पर और हम एक्सप्लेन कर सके. सो मुझे एक चीज़ लगती है कि ये जो नॉर्मल, मैं बिफोर द पॉडकास्ट में इनसे कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल होता हूँ. सो मैं जो होता हूँ, लेकिन ये है कि फ्रॉम दिस पॉडकास्ट मुझे क्या एक चीज़ अभी अंडरस्टैंड हुई है, या मैंने क्या चीज़ सीखी है कि चीज़ें जो हैं वो अगर आप थोड़ा सा उनको टाइम दो ना, लाइक मैं थोड़ा सा पहले मैं नर्वस नहीं होता, ठीक है, फॉर सोशल गैदरिंग मैं कहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं होता, बट मुझे थोड़ा सा लाइक होना है कि आई नीड टू शो माई सेल्फ इन अ प्योर वे. सो प्योरिटी को आपने जो है ना वो रखना होता है, जो ताकि लोगों तक जो बात जा रही है वो प्योर फ्रॉम योर हार्ट जाए, ठीक है, सो दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट वॉइस, ठीक है. सो इन दिस पॉडकास्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें एक तो अपने बारे में भी जानी है, ठीक है, नॉट द फैक्ट कि अगर मैंने इस साथ से कुछ चीज़ सीखी तो इसने भी ओबियसली कुछ चीज़ मेरे से सीखी होंगी, ठीक है, इस तरह हमने आपसे कुछ चीज़ें सीखी होंगी तो आप लोगों ने हमसे ओबियसली कुछ चीज़ें सीखी होंगी. तो इट्स अ कम्बिनेशन, ठीक है, प्योर एक आपकी ना वो एक डाइवर्सिफाई सोल्यूशन बनता है जो हर एक अपने अपने हिस्से का ले लेता है. सो दैट्स द एंड ऑफ इट, एंड थैंक यू हमाद एंड हैदर एज वेल दोनों का, ओके आपने इनवाइट किया हम दोनों को, एंड विल सी अगर हमारे पास टाइम मिला इंशाल्लाह फॉर अनदर एपिसोड. Honestly, I was also mentioning it before we actually began. GK needs podcasts a lot. I think GK has lots and lots and lots of stories जो unheard जा रही हैं, honestly, and they serve as inspiration for our community for sure, but also for a community outside GK. And really speaking, when I do say this, no one can compete with GK, guys. So I think this podcast entire thing is something that's going to go a long way, and I'm really glad to see it happening while I am in GK. मेरा तो हमेशा से ख्वाब था मैं देखूं GK में, and it coming to life is honestly a great thing. और सबसे बड़ी बात कि आप दो जनों ने जैसे आपके क्लब में, मतलब हम सब के हमारे क्लब में चीज़ें चल रही हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज चल रहे हैं. सो आपने जो रिसेंटली ये चीज़ ये, अच्छा मैं इसका कॉन्टेक्ट बताता हूँ. ये लोग फ्राइडे को, मैं पता नहीं क्या काम कर रहा था, हमारा जिस दिन ट्रिप जाना था शायद, मुझे वो पिक्चर्स लेनी थी, इनकी कॉल आई, फुरकान भाई आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है. अच्छा ये कुछ भी बनाते हैं ना, कुछ नया काम करते हैं, मुझे कॉल करते हैं फुरकान भाई, किसी और को कॉल नहीं करते, फुरकान भाई आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है. मैंने कहा जी बताओ, आप इधर आ जाएं. मैं चला गया, इन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना है. मैंने कहा ब्रो गुड सीन है, आप लोग करो, आपको जो हेल्प चाहिए, जो चीज़ चाहिए आई प्रोवाइड यू, ठीक है. तो देखो हम तो फिर मैंने कहा कि यार वैसे अभी हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं. उन्होंने बोला वो हमारा काम हम कर लेंगे. मुझे उस दिन इतना सपोर्ट फील हुआ कि ये बच्चे खुद ब खुद ग्रो कर रहे हैं, ये खुद ऑनरशिप ले रहे हैं, ये खुद इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कह रहे हैं कि हम अपने काम खुद कर लेंगे. सिर्फ आप लोगों का येस और नो चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए. ऑब्वियसली आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि ऑलवेज सपोर्ट करता है, ठीक है, जो ऑलवेज ईच एंड एवरी सोसाइटी को इन जी की रिस्पेक्ट में उसमें हूँ या नहीं हूँ उसको प्रमोट भी करता है, उसको सपोर्ट भी करता है, ठीक है. अदर देन डैट मैं अपने जूनियर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, ठीक है, हम सभी रखते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर केस ख्याल रखना उनकी उस पॉइंट पे जहाँ पर उनकी ग्रोथ हो रही है, दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है. ओके, थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.